Good morning, students. Welcome to online class of math. Today we are reading flashback 4 in chapter 1. Okay? Chapter 1 में हम today start कर रहे हैं लेस्ट टाइप 4. हमने लेस्ट टाइप 1 रीड कर ली है, 2 भी रीड कर ली है और 3 भी. आज हम लेस्ट टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो करेंसी में है. तो करेंसी में किस हिसाब से है वो आप थोड़ा ध्यान से देखें. और इसमें हमें क्या कह रहा है लेट्स टाइप व्हाट इज सेइंग अबाउट दिस क्वेश्चन टू अस. ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट. ऑब्जर्व द फॉलोइंग करेंसी. Observe the following currency. Observe the following currency. Notes and coins. Write its expanded form in the following box provided. यानी हमें इन करेंसी को नोट और जो कॉइन्स दे रखा है इनका हमें सबसे पहले फर्स्टली हमें इनका नंबर राइट करना और उसके आगे इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. जैसे बॉक्स हमने ये बना दिया है, ठीक है, बॉक्स हमने ये बना दिया है. ओके, अभी हम इनको काउंट करेंगे. अभी जैसे आपके क्वेश्चन में नोट दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई भी बच्चा इस बुक में ये नोट को फाड़े नहीं. कभी आप चले जाओ शॉप पे कि मैं जा रहा हूँ, ये नोट है मेरे पास 100 के और मैं लेने जा रहा हूँ कोई भी अपने एलिमेंट्स, ठीक है, तो बेटा फॉर फन. ओके, तो ये ध्यान रखना कि हमें इसमें ब्लैक बोर्ड में जो मैंने ये बनाया है जैसे बॉक्स में इसमें 100, तो इसको मानना आपको 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट. और ये है 1 रुपीज के कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन्स. तो सबसे पहले फर्स्टली हमें राइट करना है इनका नंबर, यानी कितने नोट है. हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन द क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन द. तो फर्स्टली 100 के हम काउंट करेंगे 1 2 3. तो 100 के कितने नोट है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100? 3. 1 2 3. सो वी कैन राइट इन 3. ओके, 100 के नोट 1 2 3, तो 3 हो गया. 10 नेक्स्ट जो है वो 10 1 2 1 2, तो 2 नोट है 10 के, 2 नोट है 10 के, तो 1 2, तो ये हो गया 2. कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑफ 1 रुपीज? 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 कॉइन्स, देयर आर 5 कॉइन्स. ओके, तो ये हो गया 5, ठीक है. अब इनकी हम राइट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म 100 200 और 300, 100 200 और 300. तो इसमें हमें राइट किया पहले ये 3 और कितने हैं नोट किसके हैं 100 के. अरे 100 200 300, तो टोटल कितने हो गए 300, तो 300 प्लस 10 के कितने नोट है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10? 2. हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10? 2. सो टोटल रुपीज 20. 10 and 10 20 plus how many coins of 1? Total coins 5. So total rupees 5. So we can write 5. Okay, 1 2 3. So we can write in 3. 1 2 3 3. So total rupees 300. यानी 100 200 300. So 300 plus 10 10 20. 2 not 10, so total हो गया 20 plus how many coins are 1? 5. So we can write 5. And next how many notes are there of 100? 1 2. 1 2. So we can write in 2. Okay, 1 2
2. So we can write 2. How many notes are there of 10? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So we can write in 5. 1, 2, 3. So we can write 3. Okay, 3. Now we can write in expanded form. We can write expanded form given the numbers. Okay, so start. How many total rupees of 100? 100, 200. 100 and 200. So 200 plus. Okay, 100 and 100, 200. Total rupees 200. Okay, 100 and 100, 200 plus. Next 10. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. So total rupees 50. Okay, plus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So total हो गया 50. Plus how many coins of 1? 1, 2, 3. So total 3. 3. Okay, 1, 2, 200. 1, 2, 3, 4, 5. So 50. 10, 20, 30, 40, 50. So 50 plus 1, 2, 3, 3 rupees. Okay, this is total. Question number 1 complete. I repeat this question again. Observe the following currency notes and the points. Write its expanded form in the boxes provided. हमें ये notes दे रखे हैं. Note 100, 100, 100. Total note 3. 10 के हैं 1, 2. Total note 2. Coin है 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Write in expanded form 100, 200, 300. So total 300 plus 10, 10, 20 plus 5 हो गए तो 5. Again 100 तो 100, 1, 2, 2 note 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Coin 1, 2, 3. Expanded form में 100, 200, 200. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50. So total rupees 50 plus 3. Okay. Question number 1 complete. Next question. Next question. Write in standard form. Question number 2. Write in standard form. A. 90 plus 8. B. 4000 plus 700 plus 60 plus 3. C. 3000 plus 6. Okay. Yes. Look. सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो फॉर्म दी गई है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म. इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो कैसे